हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका अपना चैनल बायो स्टडी में। आज हम क्लास 12 का बायोलॉजी का चैप्टर 6 का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं। चैप्टर का नाम है वंशागति का आणविक आधार। 58 एमसीक्यू आज कराने वाले हैं, महा वीवीआई क्वेश्चन कराने वाले हैं। 10 क्वेश्चन ऐसे कराने वाले हैं जो परीक्षा में 100% ही पूछा जाता है। 10% ऐसे क्वेश्चन कराने वाले हैं जो परीक्षा में 100% ही पूछा जाता है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए अपना क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन देखिए। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है डीएनए इनमें से किसका आनुवांशिक पदार्थ है। पूछा जा रहा है डीएनए इनमें से किसका आनुवांशिक पदार्थ है। ऑप्शन ए है टीएमबी, ऑप्शन बी है बैक्टीरियायोफेज, ऑप्शन सी है दोनों और ऑप्शन डी है किसी का नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बैक्टीरियोफेज होगा। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए। हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है इनमें से कौन सा नाइट्रोजिनस बेस डीएनए में नहीं होता। पूछा जा रहा है इनमें से कौन नाइट्रोजिनस बेस डीएनए में नहीं होता है। ऑप्शन ए है थाइमिन, ऑप्शन बी है यूरासिल, ऑप्शन सी है ग्वानिन और ऑप्शन डी है साइटोसिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? यूरासिल हो जाएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए। हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ऑपेरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है। पूछा जा रहा है ऑपेरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है। तो इसका ऑपेरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए है जीन का सिंथेसिस, ऑप्शन बी है जीन का एक्सप्रेशन और ऑप्शन सी है जीन का रेगुलेशन और ऑप्शन डी है जीन का फंक्शन। तो ऑपरेन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? तो ऑपरेन मॉडल कहा जाए तो क्या प्रदर्शित करता है? वो जीन का रेगुलेशन प्रदर्शित करता है। क्या करता है? जीन का रेगुलेशन प्रदर्शित करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीन का रेगुलेशन हो जाएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन। हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए। चौथा नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है डीएनए से mRNA बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। पूछा जा रहा है डीएनए से mRNA बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है ट्रांसक्रिप्शन, ऑप्शन बी है रेप्लिकेशन और ऑप्शन सी है ट्रांसलेशन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? चौथा का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए। पांचवा नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सुकेंद्रीकियों में टीआरएनए, 5 एसआरएनए एवं एसएनआरएनए के अनुलेखन इनमें से कौन सा अंतर्ग्रस्त है। पूछा जा रहा है क्वेश्चन में सुकेंद्रीकियों में टीआरएनए और पूछा जा रहा है 5 एसआरएनए एवं एसआरएनए के अनुलेखन में इनमें से कौन सा अंतर्ग्रस्त है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आरएनए पॉलीमरेज 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आरएनए पॉलीमरेज 3 हो जाएगा। चलिए हम छठा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छठा नंबर हमारा क्वेश्चन देखिए। कहा जाए इनमें से कौन सी गलत जोड़ियां। पूछा जाए इनमें से कौन सी गलत जोड़ियां। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। इसका राइट आंसर हम नहीं बताएंगे। ये राइट आंसर आप लोग इसको 6 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के घर के लिए होमवर्क रहा। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन की ओर देखिए। 7वां नंबर क्वेश्चन हो में कहा जा रहा है यूरेसिल किससे संबंधित है। पूछा जा रहा है यूरेसिल किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है आरएनए से, ऑप्शन बी है डीएनए से और ऑप्शन सी में कहा जा रहा है ए और बी दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आरएनए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। आरएनए हो जाएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन की ओर देखिए। हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है हम ऐच्छिक जीन के बहुलीकरण हेतु किसका उपयोग कर सकते हैं। पूछा जा रहा है ऐच्छिक जीन के बहुलीकरण हेतु किसका उपयोग कर सकते हैं। ऑप्शन ए है ऑप्शन ए में कहा जाता है एमएमआर का और ऑप्शन बी में कहा जाता है पीसीआर का और ऑप्शन सी में कहा जा रहा है ऑप्शन सी में देखिए ऑप्शन सी में कहा जा रहा है थोड़ा क्वेश्चन गड़बड़ आ गया है और ऑप्शन सी में कहा जा रहा है कि एम आर आई का और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है इनमें सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
तो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, PCR हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन में देखिए, हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है लेक ऑपेरॉन किसका प्रतिनिधि है। पूछा जा रहा है लेक ऑपेरॉन किसका प्रतिनिधि है। ऑप्शन ए है अनुदेशी जीन क्रिया विधि का, ऑप्शन बी है दमनकारी जीन क्रिया विधि का, और ऑप्शन सी है गृह संचालन जीन संरचना का, और ऑप्शन डी है इनमें सभी का। तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनमें सभी का हो जाएगा। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, हमारा 10 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि इंसुलिन के आणविक रचना की खोज किसने की थी। पूछा जा रहा है इंसुलिन के आणविक रचना की खोज किसने की थी। तो इंसुलिन की आणविक रचना तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेंगर हो जाएगा। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है RNA के आधार पर अनुक्रम AUCG CCUGA का सही आधार अनुक्रम DNA में क्या होगा। तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, TAG और CCGACT हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम 12 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन में ओकाजाकी पेरेंट्स कब बनता है। पूछा जा रहा है ओकाजाकी हेरमेंट्स कब बनता है। तो ऑप्शन ए है DNA के संतत द्विगुणन में, और ऑप्शन बी में कहा जा रहा है DNA के असंतत गुणन में द्विगुणन में, ऑप्शन सी में DNA के पक्षगामी स्ट्रैंड में, और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है बी और सी दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हम थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है डीऑक्सी राइबोज तथा राइबोज शर्करा एक ही वर्ग के हैं जिन्हें कहा जाता है। तो ऑप्शन ए है ट्राइओसिस, ऑप्शन बी है पेंटोसिस, और ऑप्शन सी है हेक्सोसिस, और ऑप्शन डी है हेप्टोसिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पेंटोसिस हो जाएगा। तो चलिए हमारा 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है DNA के न्यूक्लियोटाइड की व्यवस्था को किसके द्वारा देखा जा सकता है। पूछा जा रहा है DNA के न्यूक्लियोटाइड की व्यवस्था को किसके द्वारा देखा जा सकता है। तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा, एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी द्वारा। किसके द्वारा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन में कहा है कौन सा समापन कोडोन है। पूछा जा रहा है कौन सा समापन कोडोन है। तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। सभी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, अंचर भी हो जाएगा, ओकर भी हो जाएगा, ओपल भी हो जाएगा, यानी UAG UAA हो जाएगा, UGA भी हो जाएगा। इसका राइट आंसर इनमें सभी होगा। तो हमारा 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन में कहा किसी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में 100 अमीनो अम्ल है, इससे कितने प्रकार का प्रोटीन निर्माण ट्रिपलेट जेनेटिक कोड के तहत हो सकता है। तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा, 20 के पावर 100 हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन में कहा किसी जेनेटिक कोड के 64 कोडोन में कितने कोडोन्स द्वारा 20 प्रकार में के अमीनो अम्ल का संश्लेषण होता है। तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 61 हो जाएगा। चलिए हम 18 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है जेनेटिक कोड कहाँ रहता है। पूछा जा रहा है 18 नंबर क्वेश्चन में कि जेनेटिक कोड कहाँ रहता है। ऑप्शन ए है RNA में, ऑप्शन बी है tRNA में, और ऑप्शन सी में है DNA में, और ऑप्शन डी में है mRNA में। तो जेनेटिक कोड कहा जाए तो mRNA में होता है। कहाँ होता है, mRNA में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए हम 19 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर हमारा क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है त्रिक यू कोड किसके लिए होता है। पूछा जा रहा है त्रिक यू कोड किसके लिए होता है। तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फेनिल एलेनिन के लिए होता है। फेनिल एलेनिन के लिए होता है। तो हमारा 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है जीन उत्परिवर्तन में एडिनिन ग्वानिन द्वारा प्रतिस्थापित होता है, यह है। तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा, स्थानांतरण हो जाएगा। चलिए हम 21 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है GAATTC किस
रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लिएज का अभिज्ञान स्थान है। तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? इको R1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन बी, इको R1 हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। 22 नंबर क्वेश्चन में कहा है जीन अभिव्यक्ति का नियमन किस स्तर का पर होता है? पूछा जा रहा है जीन अभिव्यक्ति का नियमन किस स्तर पर होता है। तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्रांसक्रिप्शन भी हो जाएगा, प्रोसेसिंग हो जाएगा, ट्रांसलेशन भी हो जाएगा। तो चलिए हम 23 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। कहा जा रहा है 23 नंबर क्वेश्चन में डीएनए खंड जो समान अग्र तथा पश्च के कोड को पढ़ता है कहलाता है। पूछा जा रहा है क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन में कि डीएनए खंड जो समान अग्र तथा पश्च के कोड को पढ़ता है कहलाता है। तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? पैलिंड्रोमिक डीएनए हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हम 24 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। कहा जा रहा है किसी डीएनए में कोडोन ए है, इसके एंटीकोडोन क्या होंगे? पूछा जा रहा है किसी डीएनए में कोडोन ए है, पूछा जा रहा है ए है, तो इसका एंटीकोडोन पूछा जा रहा है। तो इसका एंटीकोडोन क्या हो जाएगा? तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्रिपल यू हो जाएगा, यानी यू 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 हो जाएगा। तो हमारा 25 नंबर क्वेश्चन देखिए। 25 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है 25 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि डीएनए खंड निम्न द्वारा जोड़ा जाता है। पूछा जा रहा है डीएनए खंड निम्न द्वारा जोड़ा जाता है। ऑप्शन ए लाइगेज द्वारा, ऑप्शन बी है पॉलीमरेज, ऑप्शन सी है हेलिकेज और ऑप्शन डी है जाइरेज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाइगेज हो जाएगा। तो चलिए हम 26 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन से बढ़ने की पहले हम लोगों से गुजारिश करते हैं कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हमारा 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। 26 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि लेक ऑपेरॉन किसका प्रतिनिधि करता है? पूछा जा रहा है लेक ऑपेरॉन किसका प्रतिनिधि है? तो ऑप्शन ए है अनुदेशी जीन क्रियाविधि का, ऑप्शन बी है दमनकारी क्रियाविधि जीन का और ऑप्शन डी सी में कहा गृह संचालन जीन संरचना का, ऑप्शन डी है इनमें से भी। इससे पहले भी ये क्वेश्चन आया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन में देखिए। 26 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है 26 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन में कहा जा रहा है ऑपेरॉन की अभिव्यक्ति के दौरान आरएनए पॉलीमरेज किससे बंधता है? पूछा जा रहा है कि ऑपेरॉन की अभिव्यक्ति के दौरान आरएनए पॉलीमरेज किससे बनता है? ऑप्शन ए है रचनात्मक जीन, ऑप्शन बी है निरंतरक जीन और ऑप्शन सी है ऑपेरन जीन और ऑप्शन डी है प्रोमोटर जीन। तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोमोटर जीन हो जाएगा। तो चलिए हम 28 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए। हमारा कहा जा रहा है निरंतर क्रियात्मक जीन है। पूछा जा रहा है निरंतर क्रियात्मक जीन है। ऑप्शन ए है जीन बैटरी और ऑप्शन सी बी में कहा जा रहा है लक्सरी जीन्स और ऑप्शन सी में कहा रहा है माइलट जीन्स और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है हाउस कीपिंग जीन्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, हाउस कीपिंग जीन्स हो जाएगा। तो चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए। 29 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है विभिन्नता का अंतिम स्रोत है। पूछा जा रहा है विभिन्नता का अंतिम स्रोत क्या? ऑप्शन ए है प्राकृतिक वर्णन, ऑप्शन बी है लैंगिक प्रजनन, ऑप्शन सी है उत्परिवर्तन, ऑप्शन डी है हार्मोनल क्रियाविधि। तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्परिवर्तन हो जाएगा। 29 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्परिवर्तन। तो हमारा 30 नंबर क्वेश्चन देखिए। 30 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है जीन, पूछा जा रहा है जीन किससे बना होता है? पूछा जा रहा है जीन किससे बना होता है? तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? पॉलीन्यूक्लियोटाइड से। किससे बना होता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बना होता है। तो इस चलिए हम 31 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 31 नंबर हमारा क्वेश्चन देखिए। 31 नंबर को मान कहा जा रहा है 31 नंबर क्वेश्चन में मानव जीनोम बना होता है लगभग कितने क्षार जोड़े द्वारा? पूछा जा रहा है मानव जीनोम कितने क्षार जोड़े द्वारा बने होते हैं? तो 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए हम 32 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 32 नंबर हमारा क्वेश्चन देखिए। कहा जा रहा है मानव में कुल अनुमानित जीन की संख्या। पूछा जा रहा है मानव में कुल अनुमानित जीन की संख्या। ऑप्शन ए है 3000, ऑप्शन बी है 80,000 और ऑप्शन सी में है 30,000 ऑप्शन डी में कहा जा रहा है 3 × 10⁻0। तो 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 30,000 हो जाएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 33 नंबर क्वेश्चन देखिए। 33 नंबर क्वेश्चन में कहा है निम्न में से कौन मोबाइल अनुवांशिक पदार्थ है? पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन मोबाइल अनुवांशिक पदार्थ है?
ऑप्शन ए है खंडित जीन, ऑप्शन बी है ट्रांसपोजन जीन, ऑप्शन सी है जंपिंग जीन और ऑप्शन डी है बी और सी दोनों। तो 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी और सी दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन डी हो जाएगा, बी और सी दोनों। ट्रांसपोजन हो जाएगा और जंपिंग जीन दोनों हो जाएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते। अगला क्वेश्चन देखिए 34 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्न में से कौन प्रारंभिक कूट है। पूछा जा रहा है निम्न में से कौन प्रारंभिक कूट है। ऑप्शन है यूएजी एवं यूजीए और ऑप्शन बी में कहा जाता है एयूजी और जीयूजी और ऑप्शन सी में कहा जाता है यूएए एवं यूएजी और ऑप्शन डी में कहा जाता है यूएए एवं यूजीए। तो 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? एयूजी और जीयूजी हो जाएगा। तो चलिए हम 35 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है 35 नंबर क्वेश्चन में कि किसी हत्या की जगह खून के धब्बे मिले, यदि डीएनए प्रोफाइल करना हो तो जांच के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे उपयुक्त होगा। ऑप्शन ए है आरबीसी, ऑप्शन बी है डब्ल्यूबीसी और ऑप्शन सी है प्लेटलेट्स, ऑप्शन डी है प्लाज्मा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? डब्ल्यूबीसी हो जाएगा। तो चलिए हम 36 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है यदि डीएनए में 10 बले हो तो डीएनए की लंबाई होगी। पूछा जा रहा है यदि डीएनए में 10 बले हो तो डीएनए की लंबाई पूछा जा रहा है। तो 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या होगा? 36 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, 37 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक न्यूक्लिक अम्ल अणु की आधारभूत इकाई को कहते हैं। पूछा जा रहा है एक न्यूक्लिक अम्ल की आधारभूत इकाई को कहते हैं। तो 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, 38 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसी न्यूक्लियोसाइड्स के पेंटोज शर्करा के किस कार्बन के साथ नाइट्रोजन क्षार जुड़ा होता है। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2 और ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 5। तो 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है निम्नलिखित में कौन सा न्यूक्लियोटाइड है। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन सा न्यूक्लियोटाइड है। ऑप्शन ए यूरिडिलिक अम्ल, ऑप्शन बी है थाइमिडीन और ऑप्शन सी है साइटोसिन और ऑप्शन डी है ग्लूटामिक अम्ल। तो 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूरिडिलिक अम्ल हो जाएगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है 40 नंबर क्वेश्चन में कि साइटोसिन एवं ग्वानिन के बीच हाइड्रोजन बंध की संख्या होती है। पूछा जा रहा है साइटोसिन एवं ग्वानिन के बीच हाइड्रोजन बंध की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए में है 2 और ऑप्शन बी में है 3 और ऑप्शन सी में है 4, ऑप्शन डी में है 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, 41 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है डीएनए आरएनए से अलग होता है। पूछा जा रहा है डीएनए आरएनए से अलग होता है। तो 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए नाइट्रोजन समाचार व शर्कराओं द्वारा। किसके द्वारा अलग होता है? नाइट्रोजन समाचार और शर्कराओं द्वारा अलग होता है। हमारा एक 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है 42 नंबर क्वेश्चन में खुराना को नोबेल पुरस्कार क्यों मिला था। पूछा जा रहा है खुराना को नोबेल पुरस्कार क्यों मिला था। ऑप्शन ए है डीएनए की खोज हेतु, ऑप्शन बी है आरएनए की खोज हेतु और ऑप्शन सी है जीन के रासायनिक संश्लेषण हेतु और ऑप्शन डी में कहा जाता है डीएनए पॉलीमरेज की खोज हेतु। तो 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीन के रासायनिक संश्लेषण हेतु। हमारा 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है 43 नंबर क्वेश्चन डीएनए की जांच की विधि है। पूछा जा रहा है डीएनए की जांच की विधि क्या है। तो 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? फ्यूल जेन रिएक्शन। क्या हो जाएगा? फ्यूल जेन रिएक्शन हो जाएगा। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, 44 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है डीएनए पॉलीमरेज की खोज किसने की। पूछा जा रहा है डीएनए पॉलीमरेज की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए है ओकाजाकी ने, ऑप्शन बी है कार्डबर्ग ने और ऑप्शन सी है मेस लसन और स्टाइहल ने और ऑप्शन डी है वाटसन और क्रिक ने। तो 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन बी हो जाएगा, कार्डबर्ग हो जाएगा। हमारा 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, हमारा 45 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि टीआरएनए। पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि
क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि टीआरएनए किस छोर पर अमीनो अम्ल संग्रही पाया जाता है। पूछा जा रहा है टीआरएनए के किस छोर पर अमीनो अम्ल का संग्रही पाया जाता है। ऑप्शन, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 45 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 पॉइंट के छोर पर हो जाएगा। तो 45 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए हम 46 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है 46 नंबर क्वेश्चन में आरएनए निम्नलिखित में से किसका आनुवांशिक पदार्थ है। पूछा जा रहा है आरएनए निम्नलिखित में से किसका आनुवांशिक पदार्थ है। तो 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी टीएमबी का। किसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ऑप्शन सी टीएमबी का। हमारा 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है 47 नंबर क्वेश्चन में कौन सा क्षार आरएनए में उपस्थित रहता है पर डीएनए में नहीं। पूछा जा रहा है क्वेश्चन में 44 नंबर क्वेश्चन में कि कौन सा क्षार आरएनए में उपस्थित रहता है लेकिन डीएनए में नहीं उपस्थित रहता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूरासिल हो जाएगा। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है किसी कोशिका में सबसे अधिक पाया जाने वाला आरएनए। पूछा जा रहा है किस कोशिका में सबसे अधिक पाया जाने वाला आरएनए। ऑप्शन है टीआरएनए, ऑप्शन बी है आरएनए और ऑप्शन सी है एमआरएनए और ऑप्शन डी है एचएनटीआरएनए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 48 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आरएनए। तो 49 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 49 नंबर हमारा क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है क्वेश्चन में किसके कारण आरएनए भिन्न होता है डीएनए से। पूछा जा रहा है किसके कारण आरएनए भिन्न होता है डीएनए से। तो 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शर्करा एवं फॉस्फेट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, शर्करा एवं फॉस्फेट। तो हमारा 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, 50 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कौन सा आरएनए थोड़े समय के लिए होता है। पूछा जा रहा है 50 नंबर क्वेश्चन में कि कौन सा आरएनए थोड़े समय के लिए होता है। तो ऑप्शन ए है एमआरएनए, ऑप्शन बी है टीआरएनए, ऑप्शन सी है आरआरएनए और ऑप्शन डी है एसआरएनए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा फिर भी, लेकिन इसका राइट आंसर हम बता देते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थोड़ा पेंसिल को पतला कर लेते हैं, मोटा हो गया। तो 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एमआरएनए हो जाएगा। चलिए हम 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है आरएनए में निहित प्यूरिन है। पूछा जा रहा है आरएनए में निहित प्यूरिन है। तो 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्वानिन एवं एडेनिन। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ग्वानिन एवं एडेनिन हो जाएगा। तो 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, हमारा 52 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आरएनए के लिए कौन सा सही है। पूछा जा रहा है आरएनए के लिए कौन सा सही है। तो 52 का राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन का होमवर्क है। आप लोग कुछ क्वेश्चन का आंसर आप लोग भी बताइए कमेंट में, तभी तो लगेगा कि आप लोग भी पढ़ाई करते हैं या नहीं। चलिए हमारा 53 नंबर क्वेश्चन देखिए। 53 नंबर क्वेश्चन में कहा निम्नलिखित में से कौन सा टीआरएनए को रिकोजेनेशन साइट है। रिकोजेनेशन साइट है। ऑप्शन ए है एंटीकोडॉन, ऑप्शन बी है लूपा और ऑप्शन सी में कहा जा रहा है ऑप्शन सी में कहा जा रहा है लूप 4 और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है 3OH छोट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 53 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एंटीकोडॉन हो जाएगा। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है आरएनए का संश्लेषण होता है। पूछा जा रहा है आरएनए का संश्लेषण होता है। तो 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 54 का राइट आंसर आप लोग बताइए, इसका 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 54 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डीएनए के सिंस स्ट्रैंड पर। क्या हो जाएगा? सिंस स्ट्रैंड पर हो जाएगा। हमारा 55 नंबर क्वेश्चन देखिए। 55 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन में कहा जा रहा है 55 नंबर क्वेश्चन में डीएनए के सांचे पर आरएनए के निर्माण को क्या कहते हैं। पूछा जा रहा है डीएनए के सांचे पर आरएनए के निर्माण को क्या कहते हैं। तो 55 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। हमारा 56 नंबर क्वेश्चन देखिए। 56 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि क्वेश्चन में कहा जा रहा है मेसेलेंस। पूछा जा रहा है मेसेलासन एवं स्टाइहल द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया प्रयोग द्वारा स्थापित की गई। तो ऑप्शन है रूपांतरण, ऑप्शन बी है पारगमन और ऑप्शन सी है अर्ध संरक्षित डीएनए प्रतिकृतियन और ऑप्शन डी में है सेंट्रल डोगमा। तो 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? अर्ध संरक्षित डीएनए प्रतिक्रिया
तो 57 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है क्वेश्चन में कोशिका चक्र की किस अवस्था में डीएनए रिप्लिकेशन होता है, पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है जी, ऑप्शन बी है एस, ऑप्शन सी है G2 और ऑप्शन डी है M। तो 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 57 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एस हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 58 नंबर क्वेश्चन में कहते हैं प्रतिलेखन के दौरान आरएनए पॉलीमरेज डीएनए अणु के किस जगह से जुड़ता है, उसे क्या कहते हैं? पूछा जा रहा है प्रतिलेखन के दौरान आरएनए पॉलीमरेज डीएनए अणु के जिस जगह से जुड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो 58 का राइट आंसर प्रोमोटर हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रोमोटर हो जाएगा। तो आज का क्वेश्चन यहीं तक रहा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय, जय हिंद, नमस्कार।